हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं का विषय हिंदी का जो आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है उस पेपर का आप हल करते हैं। ये आपके मॉडल प्रश्न पत्र हैं और इसी प्रकार का आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है। तो हमें इस पेपर को पूरे अच्छे से तैयार करना है। इसका जो पूर्णांक रहेगा वो आपको 80 नंबर का रहेगा। समयावधि है 2 घंटे और 30 मिनट की रहेगी। आपको यदि 80 में से 80 लाना है तो इस प्रकार के आपको मॉडल पेपर है वो संपूर्ण तरीके से आना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी प्रश्न दे रखे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना है। तो पूरे अंत तक आपको वीडियो देखना है, वीडियो को इसकी बहुत बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए हम इस पेपर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके, उससे पहले खंड दे रखा है खंड अ के अंदर आपके प्रश्न दे रखे हैं वो 15 प्रश्न दे रखे हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और कुल प्रश्न है वो 15 है और 15 नंबर का भी है। सबसे पहला दे रखा है, इसका प्रश्न दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन करते हुए कोष्टक में उत्तर लिखना है। आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपी नहीं देते हैं, सिर्फ बुकलेट देते हैं और बुकलेट के अंदर ही आपको उत्तर लिखना है। तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो हमें कोष्टक के अंदर लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, कभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है। तो इसके अंदर जो बसंत ऋतु के लिए कहा गया है, स है इसका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो लाख की चूड़ी का आकार देने के लिए उसे बेलन का उपयोग किया जाता है, यानी स है वो इसमें राइट आंसर है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, यानी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले इसी प्रकार के नए प्रश्न पत्र आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। तीसरा क्वेश्चन है, अमृत शब्द का विपरीत अर्थ शब्द है। अमृत का विपरीत क्या हो जाएगा, यानी पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपके विष, यानी ब इसका राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द होगा वह हो जाएगा, प्रत्युष किसको कहते हैं, प्राप्त काल को कहते हैं, यानी इसका अ है वह राइट आंसर है। तो इसी के अंदर आपके आ जाएगा अ। पांचवा क्वेश्चन है, बदल बदल को किस बात से चिढ़ थी। तो बदल को किस बात से चिढ़ थी, वो कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, यानी इसका ब है वह राइट आंसर है। कांच की चूड़ियों से उसको चिढ़ थी। छठा क्वेश्चन है, बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास वह क्या है, विशेषण वाक्य में, तो यहाँ पे ब है वह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सातवां, हम भीख मांगे कि रिक्त स्थान स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा गांवों में, यानी ब है इस रिक्त स्थान के अंदर आ जाएगा गांवों में। अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को कहा जाता है। तमिल भाषा में चिट्ठियों को क्या कहते हैं, तमिल भाषा में चिट्ठियों को क्या कहेंगे, उसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। तो तमिल भाषा में चिट्ठियों को कहेंगे काडिद कहेंगे, यानी इसका द है वह राइट आंसर है। नमा क्वेश्चन है, रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद है। रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद सही कौन सा होगा, तो रवि धन इंद्र सही हो जाएगा, यानी ब है इसमें वह रविंद्र का संधि विच्छेद सही है। अगला क्वेश्चन है 10वां, दो शब्दों के मेल से क्या बनता है। दो शब्दों के मेल से समास बनता है, यानी अ है इसका राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, चिड़िया की सोच में क्या दबा हुआ था। तो चिड़िया की सोच में क्या दबा हुआ था, चिड़िया की सोच में 3 का दबा हुआ था, यानी ब है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, जहाँ मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। मुर्गियों को पकड़ के जिसमें रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपके दबड़ा कहते हैं, यानी स है इसका राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन है, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में किसने पग धोए हैं। तो पंक्ति में किसने पग धोए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके श्री कृष्ण ने सुदामा के पग धोए हैं, यानी ब है इसका राइट आंसर है। 14 है, पुंडुकोटई किस राज्य का जिला है। तो पुंडुकोटई है वह आपके यहाँ पे किस राज्य के जिला है, वह है तमिलनाडु का जिला है, यानी द है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है 15वां है, गौरैया की टोपी में कितने फूदने थे। तो गौरैया की टोपी में 5 फूदने थे, यानी इसका ब है वह राइट आंसर है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, दी गई पंक्तियों की पूर्ति कर शब्द चुन के लिखिए, और 7 प्रश्न है और एक नंबर का 7 नंबर का है। यहाँ पे ये शब्द दिए रखे हैं, इनको रिक्त स्थान में भर के और खाली जगह की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न, कभी न होगा मेरा अंत, पहले में क्या आ जाएगा, पहले में आ जाएगा आपके अंत, मेरा अंत कभी नहीं होगा। दूसरा है, मैं ही अपना रिक्त स्थान मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न, दूसरे में आ जाएगा स्वप्न, दूसरे में हो जाएगा स्वप्न। तीसरा है जगह एक रिक्त स्थान मनोहर, तो प्रत्युष, इसमें क्या आएगा तीसरे में आ जाएगा प्रत्युष। चौथा है, धोती फटी सी लटी,
दुपट्टी, लट्टी दुपट्टी आएगा इसमें, दुपट्टी चौथे में। पांचवा है पूछत दीनदयाल को, पूछत दीनदयाल को क्या, दीनदयाल को क्या पूछत, दीनदयाल को धाम पूछत, यानी इसमें क्या आ जाएगा धाम, दीनदयाल को धाम पूछत। उसके बाद में छठा है ऐसे बेहाल रिक्त स्थान सो पग कंटक जाल लगे पुनिया जोई। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आएगा आपके ये बी वाइन, क्या आएगा बी वाइन आएगा, छठे में आ जाएगा बी वाइन। सातवां क्वेश्चन है रिक्त स्थान कांच कांख में चापी रहे तुम, तो इसमें आ जाएगा पोटरी। इस प्रकार आपको सही से करने और 7 नंबर प्राप्त करने। तीसरा क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का निशान लगाना है। ये 6 नंबर के हैं और 6 नंबर का है। अच्छा प्रश्न 6 नंबर के, एक प्रश्न 1 नंबर का है। पहला प्रश्न दे रखा 200 का पदोफाश करना बुरी बात नहीं है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, तो इसमें सही का निशान लगाना। दूसरा है भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता है, तो ये गलत है। तीसरा है ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, सही। चौथा है सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था, गलत है। पांचवा है आदमी को लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, तो ये सही है। छठा है कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है, सही है, कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं और 4 नंबर का है ये। 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला लिखे चंद्रमा, चंद्रमा को एक पर्यायवाची हो जाएगा शशि, दूसरा हो जाएगा सोम, शशि और सोम। उसके बाद पुष्प, पुष्प का पर्यायवाची हो जाएगा एक तो फूल और दूसरा लिखेंगे कुसुम, फूल और कुसुम, फूल और कुसुम। उसके बाद भ्रमर, भ्रम को लिखेंगे मधुकर, मधुकर और अली, मधुकर और अली, मधुकर और अली। चौथा है सूर्य, सूर्य को क्या कहेंगे, सूर्य को बोलेंगे रवि और भानु, ये 2-2 हो गए पर्यायवाची। उसके बाद में अगला 5वां प्रश्न हमारा है। 5वां प्रश्न नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान करना है। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, दीवानों की क्या हस्ती है, तीसरे से मिल जाएगा। उसके बाद है मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला। तीसरा है आए बनकर उल्लास सभी, और चौथा है हम धूल उड़ाते जहां चले। अगला प्रश्न देगा छठा, दिए गए वाक्यांशों का समानार्थी शब्द लिखना है। वस्तु के बदले वस्तु लेना क्या कहलाएगा, वस्तु के बदले वस्तु लेना वस्तु विनिमय कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। अगला है कई वर्षों पुराना, तो कई वर्षों पुराना को क्या कहेंगे, प्राचीन, कई वर्षों पुराना को लिखेंगे प्राचीन। उसके बाद सरलता से मिल जाना, सरलता से मिलता है उसको बोलेंगे सुगम, और 100 साल को बोलेंगे शताब्दी या सदी, शताब्दी या सदी कहेंगे। उसके बाद में खंड है वो आपके ब शुरू हो जाता है। खंड ब के अंदर लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में देना है। समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए, समझदार आदमी को शाम वाली बस से इसलिए सफ़र करना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ उसका हालत ख़राब हो सकते हैं और घर पे आने में हमें दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए हमें शाम वाली बस में कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। 8वां क्वेश्चन है आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है, तो हमें सबसे अच्छी ऋतु लगती है बसंत ऋतु, क्योंकि बसंत ऋतु में पेड़ पौधे सभी हरे भरे होते हैं और चारों तरफ वातावरण वैसा वह मधुर वातावरण होता है। उसके बाद में दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। 9, 2, 11 इसका अर्थ हो जाएगा भाग जाना, पहले लिख देंगे हम भाग जाना, 9, 2, 11 वाला मतलब भाग जाना, और वाक्य में प्रयोग करेंगे राम के पीछे कुत्ते पड़ने पर राम 9, 2, 11 हो गया, ये हो जाएगा वाक्य में प्रयोग। फिर आँख का तारा, तो आँख का तारा हो जाएगा बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा, ठीक है ना। सीता को अपने पुत्र है वो बहुत प्यारा लगता है, यानी आँखों का तारा है उसका। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है प्र उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाना है। प्र उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाएंगे, तो प्र उपसर्ग इसके लगाएंगे तो पहला हो जाएगा आपके प्रचलन,
प्र उपसर्ग लगाएंगे तो एक शब्द बनेगा प्रचलन। दूसरा है प्र उपसर्ग लगाने पर हो जाएगा प्रशिक्षक। प्रशिक्षक। 11 कोरोना वायरस से बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो कोरोना वायरस से बचाव के उपाय हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना है ना, बाहर जाते वक्त मास्क लगाना है और समय समय पर हाथ सैनिटाइज करना है और साबुन से धोते रहना है। ये 2 लिखने हैं। उसके बाद 12वां प्रश्न है, गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। गाड़ी चलाने समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, मोबाइल का प्रयोग करना नहीं है, यातायात नियमों का पालन करना है, गाड़ी को लापरवाही से नहीं चलाना है, शराब पीकर गाड़ी को नहीं चलाना है। इन सभी प्रकार की हमें सावधानियां रखनी चाहिए। 13वां क्वेश्चन है, साइकिल की विनम्र की सवारी क्यों कहता है। क्योंकि साइकिल है वह कम खर्चीली होती है, उसमें खर्चा नहीं आता है और अपने को जाना है वहाँ अपन आसानी से उसको से जा सकते हैं। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है, इसका वर्णन आपको ना, ये 3 नंबर का है। उसके बाद में दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश दे रखा है, उस पढ़ के उत्तर देना है। पर्वत की अंधेरी घाटियों में नदी भी बहती हैं, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती शोर मचाती हुई नदी बड़े जोर से समुद्र की लहरों से लपकती जाती है। जिस जगह वह नदी का समुद्र से मिला होता है वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती है। नदी कहाँ पर बहती है, तो नदी है वह अंधेरी घाटियों में बहती है। तो ये पहला उत्तर लिखा हुआ, इधर ये लिखा हुआ है पहले का उत्तर। दूसरा है, नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती हैं। तो वहाँ पे लहरें दिखाई देती है, वो कैसे दिखाई देते हैं, दूध के समान झाग सफ़ेद दिखाई देती हैं। शोर मचाने का अर्थ, तो शोर मचाने का अर्थ हो जाएगा आपको चिल्लाना या जोर से क्या करना, आवाज़ करना। उसके बाद इसे 18% दिए गए पद्यांश की पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। पद्यांश दे रखा है, इसको हमें भावार्थ में लिखना है। 20वां है और खंड स के अंदर आपको क्या लिखना है, किसी एक पर कहानी लिखनी है। मेहनत का फल मीठा होता है और जैसा का तैसा, इन दोनों में से किसी एक पे आपको कहानी लिखनी है। 20वां प्रश्न है, समय को दीपक मानकर प्रधान आवश्यक कार्य हेतु 3 दिन का अवकाश लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। आवश्यक जरूरी कार्य हेतु आपको 3 दिन के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है 20 के अंदर। इस प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले हैं। और 21वां प्रश्न है, निम्न लिखना है, हमारा विद्यालय किसी यात्रा का उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान। इस पर आपको लिखना है, निम्न लिखना है। इस प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे। यदि आपको पेपर कैसे लिखा, प्रश्न कैसे लगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।